हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिंस क्लासेज। आपका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं जो ईमेल लेटर से संबंधित है। और आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है ये सेशन। तो आपको इस क्लास को ध्यान से देखना है। तो आपका जो ये क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत खास है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा इसको। तो इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आपके लिए शानदार सी क्लास रहेगी। तो अब इसको जिस प्रकार से आपका क्वेश्चन आता है, जिस प्रकार से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उसी टाइप से हम यहाँ पे देखेंगे कि आपको क्वेश्चन किस टाइप से हल करना है, क्वेश्चन को किस टाइप से हल करना है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है और क्वेश्चन किसके बारे में दे रखा है, और अपने को किस पैटर्न के माध्यम से उस ईमेल का आंसर देना है, मतलब ईमेल लिखनी है। अब देखो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। तो किस प्रकार से करोगे तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपके जो भी क्वेश्चन है, देखो, यू आर राहुल राइट एन ईमेल टू द एडिटर ऑफ द राजस्थान पत्रिका एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ। ईमेल आईडी ये दे रखी है, ठीक है। अब इस ईमेल आईडी पर आपको अपने विचारों को भेजना है, किसको? एडिटर को, ठीक हो, एडिटर को। तो अपने जो भी विचार है आप राजस्थान पत्रिका के माध्यम से उजागर करना चाहते हो, एक्सप्रेस करना चाहते हो, व्यक्त करना चाहते हो। और वो व्यक्त किसके ऊपर होंगे? तो वो विचार किसके हैं? देखो, ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में पेड़ों का क्या महत्व है, हमारे जीवन में पेड़ों का क्या महत्व होने वाला है। तो ये आपकी एक प्रकार से ईमेल है। और अपने विचारों को, मतलब पेड़ों के महत्व के बारे में आपके जो भी विचार बनते हैं उसको आपको राजस्थान पत्रिका के माध्यम से व्यक्त करना है। तो इसको आप कैसे लिखोगे? एक बात इम्पोर्टेंट, आपकी जो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज है उसका मतलब पेड़ों का महत्व क्या है अपने जीवन में, अपने जीवन में पेड़ों का महत्व क्या है, ये आपका पैराग्राफ भी बन सकता है। तो आपको सचेत रहना है। तो जिस प्रकार से आप यहाँ पे लाइन बनाओगे, जो भी लाइन है, तो वो लाइनें आपको याद होनी चाहिए पूरी। तो वो आपके डबल फायदा होगा इसमें। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको डबल फायदा मिलने वाला है। एक तो ईमेल बनेगी और पैराग्राफ भी आप यूज कर सकते हो इसमें। तो देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसमें देखिएगा बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल ईजी मेथड से है आपके सामने। तो ध्यान, स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना है। तो ये बॉक्स बनाएंगे हम पहले, तो बॉक्स बनाएंगे। अब बॉक्स बनाएंगे तो पहले डालेंगे हम सीसी, जो भी डालते थे। अब फर्स्ट में लिखेंगे 2। क्या लिखेंगे बेटा? 2 लिखेंगे। अब इस 2 में आपको क्या लिखना होगा? 2 वाले पोर्शन में तो आपको बताया गया है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है कि आप क्या लिख सकते हो इसमें। तो आपको जो ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस इसमें दे रखा है, वो ईमेल एड्रेस इसमें लिखना है। अब 2 की बात करें तो 2 वाले पोर्शन में हम लिखते थे कि जिसको हम ईमेल आईडी भेज, जैसे ईमेल लिख रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं, उसकी ईमेल आईडी यहाँ पर आ जाएगी। तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ईजी है। तो देखो ये आपको मेथड बनाना है, ये पूरा का पूरा क्या बनाना है? ये बॉक्स आपको बनाना आना चाहिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बॉक्स बनाना आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, बॉक्स आपको सही ढंग से बनाना है। तो पहले बॉक्स बनाना आना चाहिए आपको कि फर्स्ट में क्या लिखा जाएगा, फिर उसके बाद में क्या। अब यहाँ पे देखो हमने लिखा 2cc bcc। अब इसमें क्या लिखेंगे तो आपको पहले वाली क्लासों में भी पता चल गया होगा किस प्रकार से लिखा गया है वहाँ पे। तो देखो अब 2 में लिखेंगे बेटा, 2 में क्या आएगा आपके? इसमें दे रखे ईमेल आईडी। अब आप राहुल और ईमेल भेज रहे हो एडिटर को, तो एडिटर वाली ईमेल आईडी आ जाएगी आपके 2 में। क्या आ जाएगी? ईमेल आईडी आ जाएगी। अब ईमेल आईडी दे रखी यहाँ पे, देखो यहाँ ये ईमेल आईडी दे रखी है। तो इस ईमेल आईडी कहाँ पे आ जाएगी? तो यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखो द एडिटर। अब एडिटर किसका? राजस्थान पत्रिका। राजस्थान पत्रिका का है @gmail.com। तो अगर आपको ईमेल एड्रेस नहीं दे रखा है तो आप बना के लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और आपको क्या करना है, कार्बन कॉपी को खाली छोड़ना है, BCC को भी खाली छोड़ना है। और इसके बाद में आपका आता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करोगे भाई? अब सब्जेक्ट में आपको चुनाव करना है कि जो आपका विषय है, आप ईमेल जो भी भेज रहे हो किसके ऊपर भेज रहे हो, आपका मूल जो भी सब्जेक्ट क्या रहने वाला है, आप किस पर बात करना चाहते हो, किस पर ईमेल भेजना चाहते हो, तो वो चीज़ें आपकी कहाँ पे आएगी बेटा, कहाँ पे आएगी, सब्जेक्ट में आएगी। तो सब्जेक्ट में ये चीज़ें आएगी आपकी, देखो द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ। तो यहाँ पे लिख दो द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ। तो ऐसे आप बना सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरी की पूरी चीज़ें इसमें छुपी होती, केवल आपको हेडिंग जमाना आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे लिखेंगे हम सर, जो एडिटर है उसके लिए लिख देंगे सर। अब इसके बाद में जैसे हमने एडिटर वाले लेटर में पढ़ा है कि इसकी हेडिंग कैसे जमाते हैं, सर के बाद में हम लेटर का शुभारंभ कैसे करते हैं, तो उसी चीज़ को लिखते हैं हम पहले। देखो यहाँ पे इस वाली लाइन को आपको खाली छोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है, टच भी नहीं करना है। देखो सर लिख के टच भी नहीं करना है, इधर वाली लाइन बस इसके नीचे वाली लाइन में आपको लिखना है। देखो 2 में लिखोगे आप ईमेल ID, CC को खाली छोड़ना है, BCC को खाली छोड़ना है। सब्जेक्ट में आपका शीर्षक आ जाएगा, किस शीर्षक के ऊपर आपको ईमेल लिख रहे हो, आप ईमेल लिख रहे हो। देखो तो यहाँ पे लिखोगे थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर estimate newspaper I would like to से ऐसे बना सकते हो जिस प्रकार से आपने उसमें बनाई है। तो देखिए I would like to draw the attention। अब यहाँ पे देखो आपके माननीय न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। अब किसकी ओर ध्यान खींचना चाहता है? द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में पेड़ों का क्या महत्व है, हमारे जीवन में पेड़ों का क्या महत्व है, मतलब ये शीर्षक है उसका, इस शीर्षक की ओर, मतलब इस सब्जेक्ट की ओर, इस विषय की ओर वो एडिटर का ध्यान खींचना चाहता है। तो देखो तो किसका ध्यान खींचना चाहता है, तो वो सभी के लिए लागू होती है। तो एडिटर के माध्यम से वो राजस्थान पत्रिका में छपेगी। तो वो देखो आप, तो यहाँ पे लग जाएगा 2 के बाद में आप इसको जोड़ दो द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो ये लाइन आपको लिखनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में आप स्टार्ट कर सकते हो कि पेड़ हमारे जीवन में किस प्रकार महत्व रखते हैं, किस प्रकार हमारे लिए लाभदायक हैं, हमारे जीवन में पेड़ क्या काम आते हैं, तो वो चीज़ें आपको उसमें बतानी है। उसी प्रकार से आपका पैराग्राफ भी तैयार हो जाता है कि पेड़ हमारे लिए दैनिक जीवन में क्या काम आते हैं, उनसे हमें क्या प्राप्त होता है। तो आप उसमें कह सकते हो कि पेड़ हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, पेड़ों के बिना जीवन संभव नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा इसको। तो पेड़ क्या देते हैं हमें, पेड़ क्या देते हैं भाई, ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं। क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दो ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन। तो यहाँ पे लिखो ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन, मतलब सांस लेने में हमें, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। क्या देते हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो यहाँ भी लिख सकते हो आप कि द लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट ऑक्सीजन। तो ये लाइन आप यहाँ लिख सकते हो कि ऑक्सीजन के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो यहाँ आप लिख सकते हो द लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट ऑक्सीजन। तो ये लाइनें आप यहाँ पे लिख सकते हो। देखो पेड़ हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि हम सांस लेते हैं।
सांस लेने के लिए, मतलब ऑक्सीजन के बिना हम सांस नहीं ले सकते, और जो हमारा जीवन है वो ऑक्सीजन के बिना संभव नहीं है। तो ये बातें आपको बनानी होगी। और इसके बाद देखो कि जो आपके पेड़ हैं वो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को भी बनाए रखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो ट्रीज कीप आवर इकोलॉजी बैलेंस्ड, ट्रीज कीप अस, अब क्या बनाए रखते हैं भाई, हमारे जो भी इकोलॉजी सिस्टम है उसको बनाए रखते हैं। कीप, यहाँ पे लिखो कीप आवर इकोलॉजी बैलेंस्ड, मतलब संतुलन बनाए रखते हैं। कौन? पेड़ बनाए रखते हैं। किसका? आपके आपके जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको बनाए रखते हैं। तो इसके बाद में आप लिख सकते हो कि पेड़ हमें क्या देते हैं, ट्रीज गिव अस रॉ मटेरियल, ट्रीज हमें क्या देते हैं, कच्चा पदार्थ देते हैं, कच्चा पदार्थ देते हैं, और उस कच्चे पदार्थ को जो फैक्ट्रियाँ होती है वो हमें पक्का बना के देती है। तो ये हमारे जो भी इंडस्ट्री उद्योग है उनके लिए पेड़ क्या करते हैं, अपने जो भी पदार्थ होते हैं कच्चे पदार्थ उपलब्ध करवाते हैं। तो यहाँ पे देखो ट्रीज गिव अस रॉ मटेरियल, तो यहाँ पे लिखो ट्रीज गिव अस रॉ मटेरियल्स, अब किसके लिए उपलब्ध कराते हैं मटेरियल्स, फॉर आवर इंडस्ट्रीज, फॉर इंडस्ट्रीज, तो हमारे जो भी उद्योग है जो भी फैक्ट्रियाँ हैं उनके लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं, मतलब कच्चा माल देते हैं। कौन देते हैं भाई, पेड़ देते हैं। तो अब इस प्रकार से आप पैराग्राफ भी तैयार कर सकते हो। तो दो लाभ आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इसको आपको डेफिनेटली याद करना है। ठीक है, तो चांस बन सकता है इसका एग्जाम में, तो ध्यान से रखिएगा इसको, तो नोट डाउन करते जाना है। और आपको क्लास कैसी लग रही है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सदस्यता ले आप, तो ध्यान दो। तो आप ये कर सकते हो। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बारे में बता सकते हो कि जो पेड़ हैं वो शरण देते हैं, क्या देते हैं, शरण देते हैं और भोजन देते हैं। तो किसको देते हैं, हमें देंगे। तो ट्रीज गिव शेल्टर एंड फूड, मतलब भोजन भी देते हैं। तो ये आप बना सकते हो, इस प्रकार के महत्व को लिख सकते हो। तो ये आपके इंपॉर्टेंट महत्व हैं। तो आप इसके बारे में थोड़ा और लिख सकते हो कि ट्रीज एड ब्यूटी टू मदर अर्थ, कि जो धरती माता होती है उसकी सुंदरता कौन है, पेड़ों से ही धरती माता सुंदर लगती है। तो यहाँ पे लिख सकते हो ट्रीज एड ब्यूटी किसके लिए भाई, किसके लिए देते हैं, टू मदर अर्थ, धरती माता को, टू मदर अर्थ। तो यहाँ पे देखो ये लिख सकते हो ट्रीज एड ब्यूटी टू मदर अर्थ। तो अब इसके बाद में देखिए आपके सामने बहुत ही चीज़ें हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हो। तो आपको इसमें जितना मैटर आपसे पूछा जा रहा है उसी का जवाब देना है, न कि ज़्यादा। ठीक है, आप इसके बारे में लिख सकते हो कि जो भी आपके ट्रीज आर नेसेसरी फॉर हेल्थी, ट्रीज आर नेसेसरी। अब नेसेसरी किसके लिए, फॉर हेल्थी, मतलब स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ट्रीज आर नेसेसरी फॉर हेल्थी, हमारे जो पेड़ हैं वो स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो इसके बाद में आप लिख सकते हो कि वी शुड ग्रो more and more trees। अब इसके बाद में यहाँ पे लाइन छोड़ सकते हो, आप लिख सकते हो थैंकिंग यू। क्या लिख सकते हो भाई, थैंकिंग यू।
यहाँ पे थैंकिंग यू लगा सकते हो। अब इसके बाद देखो क्या लग सकते हो, यहाँ पे लाइन छोड़ के यूअर्स फेथफुली, क्या लिख सकते हो भाई, यूअर्स फेथफुली। अब फेथफुली के बाद में आपका क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, यहाँ पे राहुल आ जाएगा, यहाँ पे राहुल आ जाएगा। तो बस यहाँ से यहाँ तक इस बॉक्स को हम बंद कर देंगे और यहाँ से यहाँ तक आपकी ईमेल समाप्त होती है। तो अगर आपको क्लास कैसी लगी इसको ध्यान से देखना है, पढ़ना है और नोट डाउन ज़रूर करना है। और आपको क्लास कैसी लगी इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।